क्या आपने कभी सोचा है कि रावण सच में राक्षस था या वो बस इतिहास का एक मिसअंडरस्टूड पात्र था? यही सवाल था अर्जुन सहाय के मन में। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का रिसर्च स्कॉलर, जो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करना चाहता था। उसके रिसर्च का विषय था रावण, राक्षस नहीं, एक ज्ञानी सम्राट। जब उसने इस विषय पर काम शुरू किया तो सबने उसका मजाक उड़ाया। प्रोफेसर ने कहा, तू राक्षस को भगवान बना देगा अब। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि इतिहास हमेशा विजेता की ओर से लिखा जाता है। हारने वाले की सच्चाई अक्सर दबी रह जाती है। एक दिन उसे तंजावुर के एक पुराने मंदिर की खुदाई में एक तांबे की पट्टी मिली। उस पट्टी पर संस्कृत और तमिल भाषा में कुछ लिखा था, जब समय आएगा रावण की आत्मा फिर बोलेगी और उसका असली सत्य अग्नि परीक्षा से गुजरेगा। नीचे एक वाक्य और लिखा था, कैलाश की छाया में एक द्वार है जहां सच बंद है। अर्जुन को समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण शिलालेख नहीं है, ये एक संकेत था, एक रहस्य की कुंजी। कई महीनों की खोजबीन के बाद अर्जुन को पता चला कि कैलाश की छाया का मतलब केदारनाथ क्षेत्र की एक प्राचीन गुफा से हो सकता है, जिसे आधिकारिक नक्शों में दर्ज नहीं किया गया था। उसने अपने दो दोस्तों रिया और नील के साथ उस गुफा की ओर कूच किया। गांव वालों ने उन्हें रोका। उस गुफा में मृत्यु है, पागलपन है, रावण की आत्मा आज भी वहां भटकती है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसे यकीन था, अगर सच कहीं बंद है तो वह डर के पीछे छिपा है। गुफा के भीतर घुसते ही हवा की दिशा बदल गई। टॉर्च की रोशनी भी जैसे डगमगाने लगी। अंदर जाते जाते उन्हें दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे मिले। रावण को एक ज्ञानी, एक शिवभक्त, एक न्यायप्रिय राजा के रूप में दिखाया गया था। यह वैसा रावण नहीं था जैसा रामायण में बताया गया था। तभी गुफा के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला, जिसके बीचों बीच एक सिंहासन और उसके चारों ओर ताम्रपत्रों की एक गोल घेरा था। अर्जुन ने जैसे ही उन ताम्रपत्रों को छूना शुरू किया, हर एक पत्र से एक अजीब कंपन निकला और अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। वे तीनों बेहोश हो गए। जब अर्जुन की आंख खुली, वह खुद को एक अलग ही स्थान पर पाया, एक भव्य सोने के महल में। उसके सामने खड़ा था एक विशाल काले वस्त्र में लिपटा हुआ पुरुष, 10 सिर वाला, परंतु हर सिर शांत, गंभीर और तेज से भरा। यह सपना नहीं था, यह कोई चेतना थी, शायद रावण की ही। रावण ने कहा, तुमने मुझे राक्षस कहकर जो समझा वह अधूरा था। मैं लंकापति था, विद्वान, संगीतज्ञ, ब्रह्मज्ञानी। मैंने सीता का हरण किया, हां, पर वह एक रणनीति थी, जैसे कृष्ण ने रचाई थी रणनीतियां महाभारत में। पर मुझे राक्षस कहा गया और कृष्ण को भगवान। सोचो अर्जुन, क्या इतिहास न्याय करता है? अर्जुन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसके सामने रावण खड़ा था, अपने पूरे तेज और तर्क के साथ। रावण ने उसे एक ग्रंथ दिया, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें उसके असली जीवन की कथा थी। वह ग्रंथ किसी को दिखाने की अनुमति नहीं थी, केवल उस व्यक्ति को जो सच्चाई को बिना पक्षपात के देख सके। अचानक अर्जुन की आंख खुली। वह वापस गुफा में था और उसके हाथ में वही ग्रंथ था जो उसने चेतना में देखा था। रिया और नील अभी भी बेहोश थे। बाहर आकर जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो उसमें एक भी फुटेज नहीं था, जैसे सब मिटा दिया गया हो। दिल्ली लौटकर अर्जुन ने उस ग्रंथ की अध्ययन करना शुरू किया। उसमें रावण की जन्म कथा, ब्रह्मा से प्राप्त वरदान, शिव की तपस्या और लंका के स्वर्णिम काल का वर्णन था। उसमें स्पष्ट किया गया था कि रावण ने कभी सीता को छुआ तक नहीं था और वह चाहता था राम के हाथों मोक्ष प्राप्त करना, इसलिए उसने युद्ध स्वीकारा। पर अर्जुन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर अपना नाम देखा। अर्जुन सहाय ही वह व्यक्ति है जो मेरा पक्ष दुनिया को दिखाएगा। अब अर्जुन के पास दो रास्ते थे, या तो इस ग्रंथ को सार्वजनिक कर दे और इतिहास की परंपरा को झटका दे, या चुपचाप रख दे और रावण को वहीं बना रहने दे, एक राक्षस। उस रात उसे एक सपना आया। रावण मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ वो महसूस कर सकता था, जिसे इतिहास ने भुला दिया हो। अर्जुन ने अगली सुबह एक वीडियो रिकॉर्ड किया अपने YouTube चैनल पर, दुनिया को पहली बार यह बताते हुए
कि रावण सिर्फ राक्षस नहीं, एक मिसअंडरस्टूड राजा था। वीडियो वायरल हुआ, उसे धमकियां भी मिली, तारीफें भी, लेकिन अर्जुन जानता था उसने अपना काम कर दिया था। शायद इतिहास अब रावण को एक नए नजरिए से देखेगा, और अगर नहीं भी देखेगा तो भी एक दरवाजा खुल चुका था। क्या रावण राक्षस था या ज्ञान का भंडार? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, उस गुफा में या हमारे ही भीतर। नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। इस रहस्यमयी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हां, ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।